The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 फरवरी 2016 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही है जो आर्थिक रूप से तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस देश की युवा शक्ति जो आज मेरे सामने मैं देख रहा हूं, ये 65% जनसंख्या ये भारत का भाग्य ही नहीं, विश्व का भाग्य बदलने के लिए ताकतवर है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश की इस अमूल्य विरासत, ये अनमोल संपदा, इसको राष्ट्र के कल्याण के लिए कैसे लाया जाए। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। और इसलिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय उठाए हैं। स्किल डेवलपमेंट, हम जानते हैं हम ग्रेजुएट हो जाएं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएं, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो, लेकिन जब समाज के अंदर पढ़ाई पूरी कर करके जीवनचर्या करने का प्रारंभ करते हैं, कहीं पर जाते हैं नौकरी पाने के लिए, उस नौकरी देने वाला पूछता है कोई एक्सपीरियंस है क्या। सबसे पहला सवाल पूछता है आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या, और उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। हमें ये पूछते हैं आपके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन कुछ और आता है क्या, तब भी हम मुंडी नीची कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान इस प्रकार से अपने आप को बिन उपयोगी समझने लग जाए। तो उसके हाथ में सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है, उसके हाथ में हुनर होना आवश्यक है। और इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। देश के नौजवानों के पास कोई न कोई हुनर होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े रहने की उसमें ताकत होनी चाहिए। और मुझे विश्वास कि हमारे देश के नौजवानों को अगर सही अवसर मिल जाए तो वो परिणाम प्राप्त कर करके ले सकते हैं, दे सकते हैं। और पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। हमारी सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री बना दी गई, अलग बजट निकाला गया, अलग अफसरों की फौज लगा दी गई, ताकि हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का लाभ मिले। और आने वाले दिनों में 2030 में दुनिया के हाल ये होने वाले हैं, कई देश ऐसे होंगे कि जहां पर नौजवान ही नहीं होंगे, सारे बूढ़े बूढ़े परिवार ही रहते होंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। सारे दुनिया को एक वर्कफोर्स की जरूरत होगी और दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत है, वो वर्कफोर्स सप्लाई करने की ताकत अगर किसी में होगी तो हिंदुस्तान में होगी। और हमारा हिंदुस्तान का नौजवान अपने बलबूते पर दुनिया का भाग्य बदल दे, ऐसे दिन आने वाले हैं। हमने एक योजना शुरू की, मुद्रा योजना। हमारे देश के आर्थिक विकास में हमेशा
दो विषयों की चर्चा चली है, या तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। आर्थिक कारोबार चलाने के दो ही तरीके सामने आए हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। हमने नया विचार किया है, यहां जो बात आई है नई दिशा। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर उसका अपना काम करे, पब्लिक सेक्टर अपना काम करे, फले फूले बहुत आगे बढ़े, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तीसरे सेक्टर की जरूरत है और उसको हमने कहा है पर्सनल सेक्टर। हर व्यक्ति में वो सामर्थ्य हो, अपने बलबूते पर खड़ा रहे और वो जॉब सीकर न बने, जॉब क्रिएटर बने, 2 को 5 को 7 को वो रोजगार देने वाला बने। और इसलिए हम वो एक ताकत खड़ी करना चाहते हैं। समाज के छोटे छोटे लोग जिनको कभी बैंक के अंदर प्रवेश तक नहीं मिलता था, हमने मुद्रा योजना के तहत कहा है कि जो सामान्य लोग हैं, बाल काटने वाला नाई होगा, धोबी होगा, अखबार बेचने वाला होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, सामान्य लोग समाज के, मुद्रा योजना से उनको पैसे दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो साहूकारों के ब्याज के चक्कर से मुक्त हो जाए और उसको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया चाहिए तो वो अपना कारोबार बढ़ा सकता है। आज अगर वो 2 लोगों को रोजगार देता है तो 5 को दे सकता है। कोई और काम नहीं कर सकता है तो नई शुरुआत कर सकता है। कोई ऑटो रिक्शा ला करके अपना गाड़ी चला सकता है, परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। और इसलिए मुद्रा योजना शुरू की। और मुझे खुशी है कि हमने कोई ढोल नहीं पीटे, बड़े बड़े मेले नहीं लगाए, राजनीतिकरण नहीं करने दिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक मुद्रा योजना का पैसा दे दिया जा चुका है और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया कोई भी गारंटी के बिना इस देश के लोगों पर भरोसा करके देने का हमने निर्णय किया, कर दिया काम। वो देश की आर्थिक स्थिति को चलाएंगे। हमारी सरकार की नई दिशा यही है कि हम सामान्य मानवी पे भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के नागरिकों पर आशंका करे, ये दूरियां मिटनी चाहिए। और हमने तय किया कि हम नागरिकों के प्रति विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। आपको पता होगा, यहां जो टीचर बैठे होंगे उनको तो बराबर याद होगा, पढ़ाई आप करें, मेहनत आप करें, रात रात जाग करके पढ़ाई आप करें, परीक्षा आप दें, मार्क्स आप लाएं, पोजीशन आपको प्राप्त हो। लेकिन जब कहीं नौकरी चाहिए, सरकार में अर्जी करनी है, तो आपका सर्टिफिकेट तब तक नहीं माना जाता है जब तक उस नगर का कोई राजनेता उस पर थप्पा नहीं मारता, सर्टिफाई नहीं करता, तब तक वो आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। ये नागरिकों के प्रति इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है। हमने आकर के निर्णय कर दिया कि ये सर्टिफाई करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना सर्टिफिकेट जेरोक्स करके भेज दीजिए। जब फाइनल निर्णय करना होगा तब ओरिजिनल लेकर के आना, देख लेंगे, बाकी बात चल जाएगी। नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए। वैसा ही भरोसा हमने मुद्रा योजना में किया। कोई गारंटी नहीं, ले जाओ भाई करके जाओ। और मेरा मत है, सामान्य मानवी, गरीब आदमी ब्याज समेत पाई चुकता कर देता है और समय से पहले चुकता कर देता है, वो कभी पैसे डुबोता नहीं है। और मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है, अमीरों की गरीबी भी देखी है, लेकिन मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है। जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की और लोगों को कहा था 0 बैलेंस अकाउंट खुलेगा, 1 पैसा नहीं दोगे अकाउंट खुलेगा, क्योंकि मेरा इच्छा थी कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी
बैंक के ऊपर हक होना चाहिए। 60% लोग उसके बाहर थे, उनको लाना था। जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलने वाला था। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सरकार ने तो मुफ्त में खाता खोलना तय कर दिया था, लेकिन हमारे गरीबों की अमीरी देखिए, उन्होंने कहा नहीं हम मुफ्त में नहीं करेंगे, 5 रुपया 10 रुपया भी रखेंगे। और 30,000 करोड़ रुपया रखा लोगों ने, 30,000 करोड़ रुपया। अगर एक बार सामान्य मानवी पर भरोसा करें तो वो कितनी ताकत का दर्शन करा देता है, उसका ये नमूना है। हमने नौजवानों के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियान चलाया है। स्किल डेवलपमेंट हो, मुद्रा योजना से पैसा मिले, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इनोवेटिव चीजें करें। खास करके हमारे दलित भाई बहन, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, वो भी अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर आगे आए, उसके लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए। मैंने कहा संभालो ब्रांचीज को, क्या आप मुद्रा योजना से हर बैंक एक दलित को, एक आदिवासी को बैंक के लोन दें। हिंदुस्तान में 1.25 लाख ब्रांचीज हैं, 2.5 लाख नए उद्योगकार है, ये हमारे समाज में से आ सकते हैं। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित समाज में से आ सकते हैं। और काम तेज गति से चल रहा है। हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के द्वारा देश के नौजवानों को आह्वान किया है कि नई तरीके से कुछ करने का माजा रखिए। आइए, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हम दुनिया के अंदर एक स्टार्टअप कैपिटल के रूप में बलबूते पर आगे बढ़े, ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम, जिसके कारण समाज सशक्त हो, परिवार अपने पैरों पर चल सके, इतनी ताकतवर हो, परिवार के सपने पूरे हो, उन बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज देश, सारी दुनिया ने माना है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो और भी कोई संगठन हो, हर किसी का कहना है कि दुनिया पूरी आर्थिक संकट से गुजर रही है। एक अकेला हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में आर्थिक रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। असामान्य स्थिति है, सारी दुनिया डूब रही है, उस समय हिंदुस्तान चमक रहा है। ये बात दुनिया के लोग कह रहे हैं। पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक जो कदम उठाए, आज उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान जो लार्जर इकोनॉमीज है, बड़ी इकोनॉमीज है, उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान एक ही बात में है। हमें मुसीबतों से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है। हमें गरीबी से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है। हमें अशिक्षा से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है। हमें बीमारी में दवाई एक ही बात से मिल सकती है, और वो एक बात है विकास। विकास यही एक मार्ग है जो भारत के गरीब आदमी को संकटों से बाहर ला सकता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,